कि बम्बे से चिट्ठी आई, रास्ते में गिर गई, कोई देखा है जी? पूछे ना, कोई देखा है जी? कहाँ गया जी? कहाँ कहाँ गई आपकी कमेटी समिति, कहाँ गया आपका अनुशंसा, और कहाँ आप जो है भेज दिए कि बीपीएससी में? शिक्षा विभाग के प्रतिदिन जारी होने वाले पत्रों का यदि संग्रहण किया जाए तो मैं समझता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी किताब बन सकती है। उसमें से निकलेगा क्या? निकलेगा ढाक के 3 पात, कुछ नहीं है। इतना ना एक्सपेरिमेंट होता है शिक्षा विभाग में, हर दिन वो जिसको जो मन में आए वो चिट्ठी निकाल दो, और जब कोई काम नहीं करना हो तो कमेटी बना देते हैं। कमेटी बनी मतलब इस काम को टाल देना है, ताकि तो ये विशिष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षक, ये उलूल जुलूल नाम दे दे करके, काम वही है, सब चीज़ वही है, अब बेमतलब का नाम अलग अलग बना बना करके रखे हुए हैं। नक्शे कदम पर ये लोग चल रहे हैं, अंग्रेजी हुकूमत है इसलिए इस प्रकार से लोग कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। कि क्या हुआ तुम्हारा वादा जो किया था वो क्या हुआ कि 15 दिन में कर देंगे, 1 महीना में कर देंगे। शिक्षा मंत्री तो कहे कि 1 सप्ताह में मीटिंग हो जाएगी। नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार में शिक्षकों के लिए खूब काम हो रहे हैं, खूब बहालियां निकल रही हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, अब 4 की बारी है। लेकिन शिक्षकों का सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रांसफर पोस्टिंग। कई महिला टीचर हैं जो घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, कोई अपने ही जिले में है लेकिन अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच सरकार की ओर से एक आदेश जारी हुआ, एक लेटर जारी हुआ है शिक्षा विभाग की ओर से, और एक कमेटी का गठन किया गया है। कहा जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, इसके बाद शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। हालांकि सच्चाई कितना है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता से अब एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। लेटर निकल गया है, 15 दिन में हो जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगा। शिक्षा विभाग तो लेटरें जारी करता है, इसके अलावा करता क्या है? शिक्षा विभाग का काम है हर दिन चिट्ठी निकालना। शिक्षा विभाग के प्रतिदिन जारी होने वाले पत्रों का यदि संग्रहण किया जाए तो मैं समझता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी किताब बन सकती है। अगर अभी तक अगर इसके जितने भी नोटिफिकेशंस हुए हैं वो टोटल को अगर एक जगह कंपाइल कर दिया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ बन जाए। उसमें से निकलेगा क्या? निकलेगा ढाक के 3 पात, कुछ नहीं है। प्रतिदिन तमाशा है। इतना ना एक्सपेरिमेंट होता है शिक्षा विभाग में, हर दिन वो जिसको जो मन में आए वो चिट्ठी निकाल दो, जिसको जो मन है वो कुछ कर दो। लेकिन ये ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो कमेटी बनाई गई है, चिट्ठी निकाला गया है, 15 दिनों के अंदर हो जाएगा, क्या लगता है? 15 दिन के अंदर में ये क्या क्या कर दिए हैं अभी तक यही बता दें। अब तक जितना भी समय इन्होंने लिया होगा कि हम इतने दिनों के अंदर कर देंगे, समय सीमा के अंदर ये क्या क्या कर दिए हैं सो बताइए। कुछ नहीं। ये आज तक इनका इतिहास है, इनका रिकॉर्ड है कि ये 15 दिन का काम 15 महीना में भी नहीं करते हैं, और जब कोई काम नहीं करना हो तो कमेटी बना देते हैं। कमेटी बनी मतलब इस काम को टाल देना है, ताकि जब कोई पूछे तो कहीं कमेटी बन गई है, कमेटी रिपोर्ट देगी तब ना। उस कमेटी में कौन लोग बैठा हुआ? कमेटी में जितना पदाधिकारी है, जितना है कोई किसी दूसरे विभाग का है, सब इसी विभाग का है, उसको एक दिन में बैठा लेना था, कर लेना था। ये कौन बड़ा काम था? नहीं हो रहा तो हमको कहिए ना, हम कर देंगे इतना काम, यही अफसर सबको दे दीजिए। हम कह रहे हैं बी राजेंद्र साहब, आपसे नहीं अगर हो रहा है तो हम तो शिक्षा मित्र से लेकर अभी तक का सब नियमावली जानते हैं, सब का नियम नियमावली हमारे संज्ञान में है, पूरा हम जानते हैं, रात दिन यही कामें किए हैं। तो इस मामले में तो हम विशेषज्ञ हैं, तो आप हमको दे दीजिए ना, हम कर देते हैं। आप हमको अधिकृत करिए, सब अफसर सबका टीम हमको दे दीजिए, हम करके दिखा देते हैं आपको। इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति अगर हो तो सब काम हो जाए, लेकिन इच्छा शक्ति तो है नहीं। और इसी आड़ में, प्रशासनिक स्थानांतरण की आड़ में देखें ना कितना स्थानांतरण हुआ, कितना बड़ा खेल हुआ है। जो इन लोगों का था कर कुटुम जुगत जुगाड़ वाला जितना लोग था, अपना सेटिंग फेटिंग करके सब करा लिया, और सबका प्रशासनिक स्थानांतरण पटना में हो गया, दूसरे के लिए होल्ड लगा दिया गया और लोगों को पटना में कर दिया गया। तो यहाँ जो है इसी तरीके से हो रहा है। शिक्षा विभाग भगवान भरोसे चल रहा है, और इसको कह रहे हैं कि भाई हम 15 दिन में कर देंगे, तो हम 20 दिन में कर देंगे, तो इतने दिन से करें। बताइए कि जो स्थानांतरण के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र जहाँ होने वाला है, पारस्परिक स्थानांतरण की बात है, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ वाले यहाँ आएंगे, तो इसमें कौन चीज़ लग रहा है इनको कि नहीं करना चाहते हैं? म्यूचुअल ट्रांसफ़र का विकल्प भी खुलना चाहिए। हम सदन में भी हम लोग इस बात को उठाए तो मंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये भी खुल जाएगा, विकल्प हो जाएगा। कहाँ कुछ हुआ? तो कमेटी समिति
ये सब रिपोर्ट करने का इन लोगों का काम है। जैसे लड़कानी में इससे ज़्यादा कबड्डी लोग खेले हुए हैं, वही खेलता है सब। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोग अगर चाह लें सारी समस्या का समाधान हो जाए। दूसरी बात है कि आप इतना जो पैंतराबाजी कर रहे हैं, इतनी पैंतराबाजी का क्या मतलब है? आप सीधे सीधे पूर्व से जो शिक्षकों की जो नियमावली है, उस प्रचलित नियमावली के अंतर्गत सभी की सेवा को आप सीधे सामंजित कर दीजिए, सब कुछ हो जाए। हमने तो कहा ना कि ये भांति भांति का पदनाम आपने दे करके रखा है। ऐसे पदनाम बना के रखिएगा तो कहिएगा कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर विद्यालय अध्यापक नहीं जाएगा, विद्यालय अध्यापक के पद पर विशिष्ट शिक्षक नहीं जाएगा, उसके पद पर नियोजित शिक्षक नहीं जाएगा। तो ये विशिष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षक, ये उलूल जुलूल नाम दे दे करके काम वही है, सब चीज़ वही है। अब बेमतलब का नाम अलग अलग बना करके रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ खत्म करिए। सबकी सेवा, एक शिक्षक होना चाहिए। राज्य अगर एक है तो एक शिक्षक की बात होनी चाहिए। शिक्षक शिक्षक होता है, इसको नियोजित, उत्कृष्ट, निकृष्ट में मत बांटिए। यह सब बिल्कुल गलत है। यह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। ये सब अंग्रेज के नक्शे कदम पर ये लोग चल रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत है, इसलिए इस प्रकार से लोग कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। एक ही स्कूल में भांति भांति का टीचर है, वो कहता है हम ज़्यादा खूबसूरत, वो कह रहा हम ज़्यादा खूबसूरत, वो कह रहा हम बहुत बढ़िया। काम सबका एक ही है, काम वही है, सब कुछ वही है। वेतनमान में जो है चाइनीजो नहीं, नेपाली वेतनमान है, तो सबके नेपाली वेतनमान दे रहे हैं। वित्त रहित शिक्षकों के लिए भी जब आपने सदन में आवाज उठाई थी तो 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देना था, कमेटी बनाया गया था, क्या हुआ? पूछिए नहीं शिक्षा विभाग के अफसर सबसे। शिक्षा विभाग में जो बैठा हुआ है जितना सब है, ये अंग्रेज का सुपर अंग्रेज सब, उस सबसे पूछिए कि क्या हुआ तुम्हारा वादा जो किया था वो क्या हुआ, कि 15 दिन में कर देंगे, 1 महीना में कर देंगे। शिक्षा मंत्री तो कहे कि 1 सप्ताह में मीटिंग हो जाएगी। जब सदन चल रहा था, हम लोग जब प्रेशर बनाए तो देखे कि आज बहुत ज़्यादा घेरेगा सब, तो पहले आते आते घोषणा की कि हम पहले ही माननीय सदस्य लोग को बता दे रहे हैं कि हम चीफ सेक्रेटरी से बात कर लिए हैं और 1 सप्ताह में कमेटी की बैठक हो जाएगी। क्या हुआ आपकी बैठक का? वित्त रहित शिक्षक खूब गांव में अपना लड्डू भी बांटने लगे थे। वित्त रहित शिक्षक कोई लड्डू तो नहीं बांटे थे। वित्त रहित शिक्षक तो बेचारे इतना परेशान हैं कि हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन खुश थे कि अब तो अच्छा देखिए, डूबते को तिनके का सहारा। अब पूरा जीवन बिता दिया जो व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में काम करते हुए, और अंत में जो है निराशा हाथ लग रही है, तो उनको लगा कि चलिए अब कम से कम अब हमारा भाग्योदय हो जाएगा, अब हमारे जीवन में खुशियों का सवेरा आएगा। लेकिन नहीं हुआ। तो शिक्षा विभाग में ये वित्त रहित शिक्षकों के साथ ज़बरदस्त अन्याय हो रहा है। इस अन्याय की पराकाष्ठा इन्होंने पार कर दी है। इसी जब आप कमेटी बना दिए, अच्छा ये आप नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, वित्त रहित को छोड़कर लिखिए उसमें नारा। अब नारा लिखे बिहार सरकार, सबका साथ सबका विकास और वित्त रहित को छोड़कर। शिक्षा विभाग का आदेश कहीं या वादा ऐसा तो गुब्बारे जैसा तो नहीं, गुब्बारा में हवा है, जब तक है फूट गया तुरंत। देखिए ये गुब्बारा भी तो कम से कम गुब्बारा भी रहता है तो बच्चा कुछ दिन खेलता है, मन बहलाता है। ये तो मनो बहलाने नहीं देता है। ये शिक्षा विभाग में जो हुक्मरान लोग बैठे हुए हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जाके पाँव न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो व्यक्ति कभी सफ़रर नहीं रहा है, जिस व्यक्ति को ज़िंदगी में कभी अभाव का सामना नहीं करना पड़ा है, जिस व्यक्ति ने दर्द के दिन नहीं देखे हैं, वह दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकता है। TRE 4 विज्ञापन के लिए भी खूब छात्र परेशान है, लाठियाँ भी चलाई गई उनके ऊपर। तो सरकार तो लाठियाँ चलावे करती है। बिहार की सरकार है, हाईकोर्ट भी लाचार है और अभ्यर्थियों पर कर रही हर दिन लाठियों का प्रहार है। यही सुशासन की सरकार नहीं। लेकिन नीतीश कुमार या फिर जो शिक्षा मंत्री है दावा कर रहे हैं कि TRE 4 भी हमला दिए, लेकिन विज्ञापन कहाँ है? तो TRE 4 का विज्ञापन पूछिए ना उनका। वो हम लोग बच्चा थे ना, तो हम लोग खेलते थे वो खेल, उसमें गोल गोल सब बच्चा सबको बैठा के पीछे से हम लोग कागज़ लेके घूमते थे कि बम्बे से चिट्ठी आई, रास्ते में गिर गई, कोई देखा है जी? पूछिए ना, कोई देखा है जी? कहाँ गया जी? कहाँ गई आपकी कमेटी समिति? कहाँ गया आपका अनुशंसा? और कहाँ आप जो है भेज दिए कि BPSC के कब जो है इनकी बहाली करेगी, उसका जो निकालते हैं कार्यक्रम, कहाँ उसमें इन्होंने कुछ किया? बंशीधर भी सड़क पर उतरेंगे। देखिए हम तो सड़कें पर रहबे करते, तो सड़क पर उतरेगा उन्हें जो माहौल में रहता हुआ। हम तो सड़क पर ही रहने वाले आदमी, रात दिन तो हम सड़कें पर हैं। तो हमारा क्या, हम बिहार के तमाम शिक्षित बेरोजगारों के साथ हैं, तमाम शिक्षकों के साथ हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं। जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं रोजी रोजगार के मुद्दे पर, हम उनके साथ खड़े हैं। हमेशा इनकी आवाज़ के साथ हम आवाज़ मिलाते हैं और बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि आप नेक इरादे के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम कहना चाहते हैं कि अब तो आपको लोग दिल्ली शिफ्ट कर रहा है,
तो जाते जाते कम से कम इधर इन शिक्षक अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशहाली लौटा दीजिए। जल्द से जल्द इनकी बहाली हो जाए, इसके लिए कुछ काम कर दीजिए, उसका एक डेट शेड्यूल तय कर दीजिए। सभी शिक्षक अभ्यर्थी बहाल हो जाएंगे, इनके चेहरे पर खुशहाली आ जाए। क्या मांग रहे हैं? चांद तारा मांग रहे हैं। अरे आजीविका के लिए नौकरी मांग रहे हैं, और वो भी जीवन का इतना सच्चा, इतना सुंदर उद्देश्य रखा है कि नहीं, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करके अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना। ये शराब बेचना नहीं ना चाहते हैं, ये हथियार उठाना नहीं ना चाहते हैं, ये कलम चलाकर और गरीबों के बच्चों को शिक्षा दे करके और ये अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं। यह इनकी आजीविका का ही सवाल नहीं है, बिहार की शिक्षा की मजबूती का भी सवाल है। इसलिए जितनी जल्द हो इनकी बहाली की जाए। तो आपने बंशीधर ब्रजवासी को सुना, इन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नीतीश कुमार से भी गुहार लगाई है, जाते जाते कुछ भला कर जाइए। देखना होगा कि सरकार कब तक विज्ञापन जारी करती है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।